नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तुमको ना भूल पाएंगे। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। गौरी ने धीरे से विकास को बोला, भाई आज तो हिटलर भी नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं। विकास सुनकर हंस दिया, चुप पगली, शिवांश दिल का बहुत अच्छा है। सभी आइसक्रीम खाने लगे। नेहा विकास को थैंक्स बोली कि आपने गौरी को आज बहुत बड़ी खुशी दी है। विकास सबको रात का खाना साथ ही खाने का ऑफर किया, जिसे सब मान गए। गौरी विकास को धीरे से पूछी, भाई आपने नेहा को प्रपोज किया कि नहीं? विकास नहीं, मैं सिर हिला दिया। गौरी, ओफो भाई, आप भी ना, आप कहें तो आपकी तरफ से मैं ही प्रपोज कर दूं। विकास हंस दिया, नहीं नहीं, अगले वीक मेरा बर्थडे है, उसमें करूंगा। पक्का ना भाई? हाँ एकदम पक्का। नेहा उन दोनों को बातों में खोए देख थोड़ा जोर से बोली, अरे दोनों ने नई नई बहन भाई, बात से ही पेट भर लोगे क्या? मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। रेस्तरां में खाना खाने के बाद शिवांश और विकास ने गौरी और नेहा को उनके घर ड्रॉप कर दिया। उनके घर जाने के बाद शिवांश विकास को दिखलाते बोला, अबे साले, आज तो तू मेरी जान ही निकाल दी। विकास रूठने का नाटक करते हुए कहा कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं सब कुछ जानते हुए भला ऐसा कैसे कर सकता? शिवांश, वैसे आखिर बात क्या था जिससे अचानक तूने उसे अपनी बहन बना लिया? विकास, पता नहीं भाई, पर जब नेहा ने बताया कि गौरी अनाथ आश्रम में रहती थी तो मेरा दिल भर आया और सब कुछ अपने आप हो गया। भाई मेरी तरह उसका भी कोई नहीं है। शिवांश विकास को गले लगाते बोला, तुझे बार बार बोलता हूँ ना कि तू अकेला नहीं है, मेरा पूरा परिवार तेरा है। हाँ, और अब तो छोटी बहन भी आ गई। हाँ, और इसके लिए मुझे तुम पर बहुत गर्व है। उधर अपने फ्लैट पर गौरी भी बहुत खुश थी। नेहा को भी यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। गौरी, विकास जी कितने अच्छे हैं ना? गौरी, हाँ भाई सचमुच में बहुत अच्छे हैं। ऑफिस के पहले दिन से ही मेरी बहुत हेल्प करते थे। फिर अचानक से उसे कुछ ख्याल आया तो वह नेहा से पूछ बैठी, अच्छा नेहा, तुझे मेरा भाई कितना पसंद आया? पहले तो नेहा कुछ समझी नहीं, पर जब उसका ध्यान गौरी के मुस्कुराते चेहरे पर गया तो वह शर्मा गई। गौरी, अरे वाह नेहा, आज तुझे पहली बार शर्माते हुए देख रही हूँ, मतलब कि तुझे विकास भाई पसंद है। वह खुशी से नाचने लगी। नेहा अपने रूम में चली गई। विकास के बर्थडे वाले दिन गौरी चिल्लाते हुए, अरे नेहा, कितना तैयार हो रही है? आज भाई का बर्थडे है, तुम्हारा नहीं। नेहा, बस 5 मिनट और। नेहा जब तैयार होकर बाहर निकलती है तो गौरी उसे देखती ही रह जाती है। रेड कलर की इवनिंग गाउन में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। गौरी, अरे वाह, आज तो तुम भाई को प्रपोज कर ही देना। वैसे भी आज तो सब पर बिजलियां गिरने वाली हैं। नेहा, तू भी ना। गौरी, मैं यहाँ परेशान हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। पता नहीं विकास मुझे हाँ कहेगा कि भी नहीं। गौरी मन ही मन खुश होते हुए, आग दोनों तरफ लगी है, बस आज दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को बता दे। नेहा, अब तुझे क्या हुआ? अभी तो चिल्ला रही थी कि देर हो रही है, देर हो रही है। अब क्या हुआ? अब देर नहीं हो रही? गौरी, हाँ चल रही हूँ। वे दोनों विकास के बताए हुए रेस्टोरेंट में पहुँच गए। वहाँ पार्टी जैसी कुछ भी अरेंजमेंट नहीं थी। नेहा, गौरी, कहीं हम लोग गलत रेस्टोरेंट में तो नहीं पहुँच गए? गौरी, नहीं, भाई तो यहीं आने को बोला था। नेहा, पर यहाँ तो पार्टी जैसा कुछ भी नहीं है। गौरी, तू रुक, मैं फ़ोन करके पूछती हूँ। तभी उन्हें सामने से विकास और शिवांश आ रहे थे। क्या भाई, हमें बुलाकर खुद गायब हो? विकास, ओ सॉरी, ट्रैफिक की वजह से हम लेट हो गए। गौरी, कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे भाई। विकास, थैंक्स। थैंक्स तो मुझे कहना है भाई, आपको आज आपकी वजह से मुझे मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने का अवसर मिला है। कहते हुए गौरी की आंखों में पानी आ गया। विकास उसे साई ढक करके उसके सर को प्यार से सहलाने लगा। मुझे भी तो मेरी बहन मिल गई ना। अगर आप दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो जरा हमें भी मौका दिया जाए। माहौल को हल्का करने के लिए नेहा चिल्ला कर बोली। इस पर सभी हंस दिए। हैप्पी बर्थडे विकास जी, कहते हुए नेहा अपना लाया हुआ गिफ्ट विकास को दी। वैसे यहाँ पर तो पार्टी जैसा कुछ भी नहीं है, कहीं
आपने हमें यूं ही तो नहीं बुला लिया। इस पर विकास बोला कि मेरा कोई दोस्त है नहीं शिवांश के अलावा, इसलिए मैं आज का दिन इसी के साथ सेलिब्रेट कर लेता हूँ। इस बार आप लोग भी मेरे दोस्तों में शामिल हैं तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। वे चारों वहाँ से पहले बुक किए गए टेबल की ओर चले गए। वेटर वहाँ आकर टेबल पर शिवांश द्वारा ऑर्डर किया हुआ केक रख दिया। विकास ने केक काटा और पहले गौरी को खिलाया। सॉरी शिव, इस पर अब गौरी का हक है। शिवांश, इट्स ओके भाई। बारी बारी से उसने सबको केक खिलाया। शिवांश वेटर को बुलाकर अपना ऑर्डर लाने को बोला। सभी खाना एंजॉय कर रहे थे। गौरी मन ही मन सोचती है, पता नहीं विकास भाई आज भी इसे प्रपोज करेंगे या नहीं, ये तो लड़कियों से भी ज़्यादा शर्माते हैं। तभी उसकी नज़र सामने स्टेज पर डांस कर रहे कुछ कपल्स की ओर जाती है। उसे कुछ आइडिया आता है तो वह विकास के कान में कुछ कहती है। विकास धीरे से नेहा को कहता है, मैं आई डांस विद यू। नेहा उसके साथ डांस फ्लोर पर चली जाती है। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। विकास डांस करते हुए धीरा से नेहा को कहा कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। नेहा पूछी क्या, तो वह वही डांस फ्लोर पर घुटनों पर बैठ गया। सभी उनकी ओर देखने लगे। नेहा मन ही मन खुश होते, आप ये क्या कर रहे हैं। विकास, जब पहली बार आपको देखा तो मेरे दिल ने मुझसे यही कहा कि यही है वो जिसका मैं आज तक इंतजार कर रहा था। नेहा, आई लव यू, विल यू लव मी। सुनकर नेहा की तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। गौरी और शिवांश भी अपनी जगह खड़े हो गए। गौरी, हे नेहा, से यस। नेहा विकास का हाथ पकड़कर उठाते बोली, यस आई लव यू टू। सभी ताली बजाने लगे। विकास ने उसे जोर से हक कर लिया और हल्के से उसके माथे पर किस कर लिया। इधर गौरी भी खुशी में शिवांश के गले लग गई। पहले तो शिवांश भौचक्का रह गया, फिर उसके मन में एक शरारत सोची। उसने गौरी के कान में धीरे से बोला कि मैं भी एक किस कर लूं जैसे विकास ने नेहा को किया है। यह सुनकर गौरी को होश आया। वह झट से शिव से अलग हो गई और गुस्से से उसे देखते हुए बोली, सपने में भी मत सोचना, वह तुम्हें विकास भाई और नेहा की खुशी में इधर उधर देखने लगी। इट्स ओके, आई जस्ट जोकिंग, नॉट सीरियस। आइए हम लोग विकास और नेहा के पास चलते हैं। शिवांश हंसते हुए बोला, गौरी मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। नेहा गौरी के गले लग गई। शिव भी विकास को कॉन्ग्रेचुलेशन भाई कहकर गले लगा लिया। चारों बहुत खुश थे। थोड़ी देर और एंजॉय करने के बाद वे घर लौट आए। नेहा, गौरी आज मैं बहुत खुश हूँ। गौरी, मैं भी। नेहा, मतलब कहीं तुझे भी किसी ने प्रपोज तो नहीं कर दिया। एक मिनट, कहीं वह तेरे शिवांश सर तो नहीं है ना। गौरी को अचानक शिव द्वारा उसके कान में कहीं बात याद आ गई तो वह चिल्ला उठी, नो, वे उस हिटलर के साथ कभी नहीं। वह नेहा को कुशन फेंक कर मारने लगी। अरे रे, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे लड़का अच्छा है, तुम दोनों की अच्छी जोड़ी रहेगी। नेहा हंसते बोली, गौरी देख नेहा, कह देती हूँ दोबारा उस हिटलर का नाम मत लेना। भाई की वजह से बर्दाश्त कर लेती हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं ये नौकरी भी छोड़ दूँ ताकि उसका चेहरा भी देखने को ना मिले। नेहा, कूल डाउन यार, कितना अच्छा तो है वह। गौरी, क्या खाक अच्छा है, कितना खड़ूस है। नौकरी के पहले दिन ही वो मुझे कितना कुछ सुना दिया था। गौरी मुंह बनाकर बोली। नेहा, अच्छा छोड़, चलो अब मैं सोती हूँ, गुड नाइट। गौरी एक आंख बंद करते हुए, हाँ हाँ गुड नाइट और स्वीट ड्रीम विद भाई, और हंसते हुए दोनों अपने अपने रूम में चली गई। नेहा विकास के बारे में सोचते हुए सो गई। गौरी को रह रह कर शिवांश की किस वाली बात याद आ जाती तो वह चिढ़ जाती। कैसी मैं उसके गले लग गई, ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोचता होगा। जरूर वह मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहा होगा, तभी ना वह किस वाली बात कही। छी, शर्म भी उसे नहीं आई, कैसे ढीठ की तरह हंस रहा था। बेशर्म कहीं का, बदतमीज, बद दिमाग। मेरा शिव ऐसा नहीं होगा, उसे तो साधना माँ ने अच्छे तमीज सिखाए होंगे। शिव का ध्यान आते ही गौरी की आंखें खुशियों से भर आए। पता नहीं शिव तुम कब मिलोगे, शायद तुम मेरे आस पास ही हो। तुम्हारी खुशबू महसूस करती हूँ पर तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। एक बार फिर से वह शिव की यादों में
खो गई। वहाँ शिव भी अभी तक उन्हीं पलों की यादों में खोया हुआ था जब गौरी उसके गले लग गई थी, बेख्याली में ही सही, पर उसे इतने करीब से महसूस करने का मौका मिला था उसे। हाँ, तुम मेरी गौरी ही हो, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है। विकास और नेहा अब अक्सर शाम एक साथ गुजारने लगे। वे शिवांश और गौरी को भी जबरदस्ती अपने साथ खींच लाते। अब गौरी भी धीरे धीरे शिवांश के साथ घुलने लगी थी। एक दिन नेहा ने सभी को अपने प्रमोशन की खबर सुनाई तो गौरी और विकास पार्टी पार्टी चिल्लाने लगे। नेहा तैयार हो गई, तभी शिवांश ने कहा कि इस बार पार्टी आप अपने घर पर देंगी। सब उसकी ओर देखने लगे तो वह जल्दी से बोला कि विकास आप लोगों के हाथ के बने खाने की इतनी तारीफ करता है कि मैंने सोचा एक बार मैं भी टेस्ट कर लूं। वैसे मेरी माँ से ज़्यादा अच्छा खाना शायद ही कोई बनाता हो। यह सुनकर गौरी को साधना माँ का ख्याल आ गया। वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और शिव हमेशा कहता था कि मेरी माँ से अच्छा खाना कोई नहीं बनाता। बेध्यानी में ही वह भी बोल पड़ी, हाँ, माँ से अच्छा खाना कोई नहीं बनाता मतलब? सब चौंक गए। शिव मुस्कुरा दिया। गौरी बोली, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप सब मुझे ऐसे देख रहे हो? सबको अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है। विकास बोला, चलो तो ये तय रहा कि आज रात का खाना हम तुम लोगों के यहाँ खाएंगे। सब नेहा के फ्लैट पर आ गए। गौरी चेंज करके किचन में चले गए। नेहा उन दोनों को घर दिखाने लगी। जब वे गौरी के कमरे में गए तो उसी समय गौरी नेहा को कुछ मदद के लिए किचन में बुला ली। गौरी का कमरा एकदम साफ सुथरा था। तभी विकास की नज़र सामने स्टडी टेबल पर रखे एक फ़ोटो फ्रेम पर गई। उसमें शिव और गौरी के बचपन की फ़ोटो थी जो शिव के बेडरूम में फ्रेम किया हुआ दीवार पर टंगा हुआ था। विकास के आंखों में आंसू आ गए। शिव 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 चौंक गया। विकास, क्या हुआ तुम्हें? उसके आंखों में आंसू देखकर वह घबरा गया। विकास, शिव तुम बिल्कुल सही थे, ये तुम्हारी ही गौरी है। ये देखो, तस्वीर दिखाते हुए बोला। शिव के आंखों में भी फोटो देखकर आंसू आ गए। गौरी भी मुझे नहीं भूली है। विकास शिव को गले से लगा लिया। उसी समय नेहा वहां आई। शिव के गीले आंखों को देखकर पूछी कि क्या हुआ? शिव, कुछ नहीं, वो आंख में कुछ कचरा चला गया था। विकास नेहा को फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछा तो वह बोली, यह गौरी और उसके बचपन का साथी शिव की तस्वीर है। उसी समय गौरी भी उन लोगों को खाने के लिए बुलाने आ गई। विकास उसे देखकर जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि शिव इशारा करके उसे चुप रहने को कहा। सभी खाने की टेबल पर आ गए। खाना सचमुच में बहुत अच्छा बना था। विकास और शिव गौरी की काफ़ी तारीफ की। खाने के साथ साथ उनके छेड़छाड़ भी चल रहा था। विकास, अगली पार्टी कौन दे रहा है? वैसे कायदे से तो शिव को अगली पार्टी देनी चाहिए। शिव की ओर एक आंख करके देखा। शिव को लगा कि कहीं विकास सबको बोल ना दे। वह इशारे से उसे मना करने लगा। नेहा, विकास जी, आपने ऐसा क्यों कहा? क्या कोई खास बात है क्या? गौरी भी विकास को देखने लगी। शिव भी विकास को गुस्से से घूर रहा था। अरे, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विकास बोला। नेहा, अब बोलिएगा भी कि क्या बात है? विकास शिव की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोला, वो बात यह है कि शिव का कुछ खोया हुआ था जो अब मिल गया है, तो मैंने सोचा शिव को भी पार्टी देनी चाहिए। शिव को चैन मिला। सब अब शिव को पार्टी देने के लिए बोलने लगे। शिव बोला, ठीक है, नेक्स्ट संडे को पार्टी डन। अगले दिन ऑफिस में गौरी शिव के कैबिन में आई। सर, आज मिस्टर भाटिया के साथ आपकी मीटिंग है। शिव, ओके मिस गरिमा जी, लंच टाइम के बाद आप रेडी रहिएगा। गौरी, सॉरी सर, मैं आपके साथ इस मीटिंग में नहीं आ सकती। शिव, नहीं आ सकती मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? गौरी, सर वो मीटिंग लोनावला में है और लौटते हुए काफ़ी रात हो जाएगी। तो शिव बोला, मिस आर यू आर माई पर्सनल सेक्रेटरी और इस नाते आपको हर मीटिंग में मेरे साथ रहना है। और जहाँ तक लेट होने की बात है तो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँगा। गौरी, पर सर। शिव, नो परवर, आप मीटिंग के सारे पेपर रेडी कीजिए। गौरी ओके सर कहकर जाने लगी तो शिव उसे बोला, मिस गरिमा जी, क्या मैं भी आपको गौरी बोल सकता हूँ? गौरी, ठीक है सर। गौरी नेहा को फ़ोन करके मीटिंग वाली बात बताई तो नेहा बोली, देखो गौरी,
नौकरी में तो ये मीटिंग वगैरह चलता ही है। गौरी पर इतनी दूर, वो भी सर के साथ अकेले, लेट हो गए तो। नेहा तो क्या हुआ, शिवांश ने बोला है ना कि तुझे घर ड्रॉप कर देंगे। गौरी फिर भी वह परेशान थी शिव के साथ अकेले इतनी दूर जाने को लेकर। नेहा देख गौरी, मैंने अभी तक शिवांश को जितना जाना है उस हिसाब से वह बहुत ही अच्छा लड़का है। यू कैन ट्रस्ट हिम, तुम उस पर विश्वास कर सकती हो। और डर मत, अपने टैलेंट को दिखाने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। गौरी ठीक है कहकर मुस्कुरा दी। लंच टाइम के बाद शिव और गौरी लोनावला के लिए निकल गए। शिव बहुत खुश था कि मीटिंग के बहाने उसे गौरी के साथ कुछ वक्त मिल जाएगा अकेले बिताने को। इधर गौरी असहज थी, वह आंख मूंद कर सीट से सिर टिका ली। उसे यह एहसास हो गया था कि शिवांश के मन में उसके लिए कुछ फीलिंग्स है। वह नहीं चाहती थी कि यह फीलिंग्स आगे बढ़े, क्योंकि वह शिव के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। नहीं, मुझे सर के मन को टटोलना होगा, इनको आगे बढ़ने से रोकना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई दुखी हो। शायद यही वो एहसास था जिसकी वजह से गौरी इतनी दूर शिवांश के साथ अकेले नहीं आना चाहती थी। शिवांश और गौरी मीटिंग में पहुंचे। शिव ने गौरी को प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला। पहले तो गौरी ने मना कर दिया, फिर शिव के समझाने पर उसने प्रेजेंटेशन दिया, जिससे सारे क्लाइंट खुश हो गए। सबने गौरी को कांग्रेचुलेशन किया। मिस्टर भाटिया, शिव आपने तो बोला था कि मिस गरिमा जी का यह पहला प्रेजेंटेशन है, पर इनके परफॉर्मेंस को देखकर यह बिल्कुल नहीं लगा। फिर गौरी की तरफ देखकर बोले, वेल डन बच्चे, आप काफ़ी आगे जाएंगी। गौरी थैंक्स सर। शिव फिर मिलते हैं सर कहकर गौरी के साथ निकल गया। गौरी, सर हम काफ़ी थक गए हैं, इस यू डोंट माइंड तो हम कहीं रुक कर चाय पी लें, मुझे काफ़ी थकान हो रही है। गौरी ने शिव को बोला। गौरी की बात सुनकर शिव ने एक चाय की दुकान देखकर गाड़ी रोक दी। दोनों दुकान के बाहर लगे बेंच पर बैठ गए। शिव ने 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर में एक लड़का उनके पास चाय रख गया। दोनों चुपचाप चाय पी रहे थे। शिव गौरी से बात करने का बहाना खोज रहा था। शिव, गौरी आप अपने बारे में कुछ बताइए। गौरी, सर मेरे लाइफ में ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं बताऊं। शिव, फिर भी कुछ तो होगा, जैसे फैमिली, दोस्त। गौरी, कुछ खास नहीं है। जब 2 साल की थी तो रोड एक्सीडेंट में माता पिता गुजर गए। दादी के डर से चाचा चाची ने पाला, पर जब दादी का भी बहाना खत्म हो गया तो चाचा ने मुझे एक अनाथालय में छोड़ दिया। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर शिव का भी मन भर गया। बस गौरी, अब हम मिल गए हैं, अब तुम्हारे आंखों में मैं एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। शिव मन में बोला। शिव और दोस्त गौरी, हाँ एक दोस्त था जो बिछड़ गया, उसी को ढूंढने हम यहाँ आए हैं। शिव मन में, वो तो तुम्हारे सामने ही है। गौरी, सर एक बात मैं भी पूछूं। शिव, पूछो। गौरी, इतनी लड़कियां आपके आगे पीछे घूमती हैं, पर आप उनसे दूर क्यों भागते हैं? शिव, विकास ने बताया। गौरी, भाई ने नहीं। शिव, तब? गौरी, ऑफिस में सब बोलते हैं, और हंस दी। शिव, मैं पहले से ही बुक्ड हूँ, हंसते हुए बोला। गौरी, वाह सच में, कहाँ है वो? हम लोगों को भी कभी मिलवाइए। शिव, मिलवाएंगे, जल्दी ही सबको मिलवाएंगे। शिव गौरी को उसके घर ड्रॉप कर दिया। गौरी घर पहुंचकर नेहा से थैंक यू बोल कर लिपट गई। नेहा, अरे किस बात का थैंक्स, बता तो सही क्या हुआ? गौरी, मैंने पहली बार बिना डरे प्रेजेंटेशन दिया, सब काफ़ी खुश थे। नेहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम कर सकती हो। इधर शिव भी घर पहुंचकर काफ़ी खुश था। साधना जी शिव को मुस्कुराते देखकर काफ़ी खुश थी। शिव, बेटा आजकल आप बहुत खुश रहते हैं, कोई खास बात है? शिव, हाँ माँ, आपके लिए एक सरप्राइज है। साधना जी, क्या है? शिव, आपकी एनिवर्सरी पर मिल जाएगा। दूसरे दिन ऑफिस में विकास, तो भाई कल कुछ बात आगे बढ़ी कि नहीं? शिवांश अनजान बनते हुए बोला। कैसी बात? विकास नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला। मजाक नहीं, अगर तू गौरी को सब कुछ नहीं बताएगा तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम ही शिव हो। शिव, अरे बाबा नाराज मत हो, मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले कोई और भी है जिसे गौरी का इंतजार है।
विकास आश्चर्य से बोला, कौन? शिवांश, माँ पापा, परसों उनकी एनिवर्सरी है और उनको गिफ्ट के रूप में मैं उनकी बेटी से मिलवाऊंगा। विकास, अरे वाह, तब तो मज़ा आएगा। आज साधना जी और सत्य प्रकाश जी की 25वीं एनिवर्सरी है। शिव ने गौरी और नेहा को भी पार्टी में इनवाइट किया था। साधना जी शिव से पूछ पूछ कर थक चुकी थी सरप्राइज के बारे में। शिव ने कहा, माँ इंतज़ार करो, पार्टी तो शुरू होने दो, तुम्हारा सरप्राइज भी मिल जाएगा और यकीन करो तुम अपने सरप्राइज को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। पार्टी शुरू हो गई। धीरे धीरे मेहमान आने शुरू हो गए थे। शिव ने गौरी और नेहा को लाने की जिम्मेदारी विकास को दी थी। उसे डर था कि कहीं गौरी पार्टी में ना आए। वह बार बार गेट की ओर देख रहा था। साधना जी, क्या हुआ बेटा, किसका इंतजार कर रहे हो? सिर्फ माँ, आपके सरप्राइज का। सत्य प्रकाश जी, हमें भी तो बहुत बेसब्री से इंतजार है आपके सरप्राइज का। देखे तो जरा ऐसा कौन सा चीज़ है। तभी सामने से विकास, नेहा और गौरी आते हुए नजर आए। शिवांश दौड़ के उन लोगों के पास गया और उन्हें माँ पापा के पास लेकर आया। माँ पापा, देखिए आपका सरप्राइज आ गया। गौरी जैसे ही सामने देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गई। सामने साधना जी और सत्य प्रकाश जी थे। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। साधना माँ, उसके मुंह से निकला। यह सुनकर साधना जी उसे गौर से देखने लगी। उसे देखकर उनके भी मुंह से निकला, गौरी? शिव, हाँ माँ, हमारी गौरी। माँ पापा, यही आपका सरप्राइज था, आपकी गौरी। साधना जी गौरी को गले लगा लिया और रोते हुए पूछा, कहाँ थी मेरी बच्ची? तुझे कितना ढूंढा हमने, क्या तुझे हमारी एक बार भी याद नहीं आई? गौरी रोते हुए बोली, माँ ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब हमने आपको याद नहीं किया। माँ का प्यार क्या होता है यह तो हमने आप ही से जाना, तो भला आपको हम कैसे भुला सकते हैं। साधना जी उसका सर चूमते बोली, चुप हो जा बच्ची, अब हम मिल गए हैं तो मैं अब तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। सत्य प्रकाश जी भी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते बोले, बहुत ढूंढा बेटा तुझे हमने, और सबसे ज़्यादा शिव ने। गौरी रोते हुए शिव की ओर देखी तो शिव ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछते हुए उसे गले लगा लिया। दोनों के आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। साधना जी और सत्य प्रकाश जी ने दोनों के सर को प्यार से सहलाने लगे। विकास और नेहा के आंखों से भी आंसू निकल गए। नेहा, गौरी आज मैं बहुत खुश हूँ, तुझे तुम्हारा परिवार वापस मिल गया। गौरी सबसे अलग होते बोली, हाँ नेहा, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। विकास आगे बढ़कर अंकल आंटी के पैर छूते बोला, अब सबका मिलना जुलना हो गया हो तो पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। वह शिव के गले लगकर उसके कान में कहा, देखो अब देर मत करना, गौरी को अपने दिल की बात जल्दी से बता देना। सारे मेहमान आ चुके थे। दिव्या और उसके माता पिता मिस्टर एंड मिसेज मेहता उन लोगों को आकर सालगिरह की मुबारकबाद दिया। दिव्या उन दोनों के पैर छुए। शिव भी उन लोगों को देखकर उनके पास आ गया और उनके पैर छुए। दिव्या ने उसे देखा तो खुशी से उसके गले लग गई। शिव भी उसके गले लगते हुए बोला, कैसी हो स्वीटहार्ट? दिव्या, मैं ठीक हूँ, तुम अपना बता, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, कोई खास बात है क्या? शिव, हाँ बहुत खास है, और उसे ले जाकर गौरी से मिलवाया। इससे मिलो, मेरी खुशी की वजह। दिव्या, आप गौरी हो? गौरी, जो कि अभी तक शिव और दिव्या को ही देख रही थी, वह अचकचा कर रह गई। आप हमें कैसे जानती है? दिव्या हंसते हुए बोली, बचपन से शिव को जानती हूँ, उसके चेहरे को ही देखकर बता सकती हूँ। वह अगर किसी लड़की से हमें मिला रहा है तो पक्का वह लड़की गौरी ही होगी। हंसते हुए बोली। गौरी भी सुनकर बहुत खुश हुई। तभी साधना जी दिव्या को अपने पास बुलाया तो वह चली गई। नेहा भी विकास के साथ एक कोने में बैठकर बात करने लगी। अब शिव और गौरी अकेले बैठे थे। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। गौरी, सर आपने मुझे कैसे पहचाना? सर सुनकर शिव इधर उधर देखने लगा तो गौरी पूछी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैंने आपसे कुछ पूछा। शिव, हाँ पूछा तो, पर आपने सर से ना, तो आपके उसी सर को ढूंढ रहा हूँ। सर शब्द पर जोर देते बोला। गौरी, सर तो आप ही हैं ना?
तो इधर उधर कहाँ मिलेगा। शिव, गौरी मैं तुम्हारा बचपन का साथी हूँ, तो प्लीज़ अब सर मत बोलो, रोते हुए बोला। गौरी, अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलूँगी, पर बताओ ना तुमने मुझे पहचाना कैसे। शिव, जब पहली बार तुम मेरे कैबिन में आए तभी मुझे तुम्हारा एहसास हुआ, फिर दोबारा जब तुम मुझसे टकराए तब मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी ही गौरी हो। गौरी फिर बोले काहे नहीं। शिव देख रहा था कि तुम मुझे पहचानती हो या नहीं, पर तुम नहीं पहचाने। गौरी उदास हो गई। सॉरी शिव, एहसास तो मुझे भी होता था कि तुम मेरे आस पास ही हो, पर तुम्हें पहचान नहीं पाए। शिव, तुम उदास मत हो। तभी गौरी और शिव को साधना जी ने बुलाया और दिव्या के माता पिता से गौरी को मिलवाया। गौरी उन लोगों के पैर छुए। उन लोगों ने गौरी को आशीर्वाद दिया और साधना जी को कहा, अब आज्ञा दीजिए, बहुत रात हो गई है। दिव्या भी साधना जी के पैर छुए तो साधना जी ने उसे गले लगा लिया। बहुत जल्दी आप हमारे घर की बहू बनकर हमारे घर में होंगी। दिव्या शर्मा गई। शिव भी खुशी से उसे देख रहा था। यह देखकर गौरी की जान निकल गई। उसने सोचा कि माँ दिव्या और शिव की शादी की बात कर रही हैं। उसे सुनकर धक्का सा लगा। उसे याद आया कि शिव ने उसे बताया भी था कि वह पहले से ही बुक्ड है। शिव और उसका परिवार दिव्या और उसके परिवार को सी ऑफ करने गेट तक गए। इधर गौरी को तो लगा जैसे किसी ने उससे जीने की वजह ही छीन ली। दादी के मरने के बाद आज तक तो वह शिव की उम्मीदों में ही जी रही थी, पर आज तो उससे वह उम्मीद भी छीन गई। उसका शिव अब किसी और का होने वाला है। वह सोच कर रो पड़ी। रोते रोते वह बाहर की ओर दौड़ पड़ी। सब अपने में मग्न थे, किसी ने उसे बाहर जाते नहीं देखा। गौरी रोते हुए चली जा रही थी। सामने से आ रही गाड़ी का हॉर्न भी नहीं सुनी और उससे टकराकर वहीं गिर गई। साधना जी गौरी को ढूंढ रही थी। उन्होंने शिव से पूछा तो उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे भी गौरी कहीं नजर नहीं आई। उसने सोचा शायद नेहा के पास हो। माँ, गौरी शायद नेहा के पास होगी। उसी समय नेहा ने वहां आकर साधना जी से पूछा, आंटी गौरी कहाँ है? हमें घर पहुंचने में लेट हो जाएगा। शिव चौंकते हुए बोला, क्या गौरी तुम्हारे साथ नहीं है? नेहा, नहीं, वो तो आप लोगों के साथ थी। साधना जी, हाँ थी तो हमारे साथ ही, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। तभी नेहा के फ़ोन पर गौरी के नंबर से कॉल आया। नेहा फ़ोन उठाते ही चिल्ला उठी, गौरी की बच्ची कहाँ है तू? पता है यहाँ सब तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे हैं। उधर से कोई लड़का बोला, मैम जिनका ये फ़ोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं अभी सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। इस फ़ोन में लास्ट डायलिंग नंबर आपका था, इसलिए हम आपको कॉल किए हैं। नेहा डर गई। क्या? सब उसकी ओर देखने लगे। शिव, नेहा क्या हुआ? जल्दी बोलो। विकास भी तब तक वहां आ गया। इज एनीथिंग सीरियस? और गौरी कहाँ है? इधर उधर देखते हुए पूछा। नेहा, वो गौरी का एक्सीडेंट हो गया है। साधना जी, क्या? शिव घबराकर पूछा, कहाँ है गौरी अभी? नेहा, सिटी हॉस्पिटल में। सब जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे। शिव रिसेप्शन पर पता कर रहा था कि एक लड़का वहाँ आया और नेहा से पूछा, आप नेहा हैं? नेहा, हाँ। लड़का, उनका अभी ऑपरेशन चल रहा है। सब ओटी की ओर गए। तभी डॉक्टर ओटी से निकला तो शिव ने उनसे पूछा, सर गौरी अब कैसी है? डॉक्टर, ब्लड ज़्यादा निकल गया था, सर पर चोट लगी है, बाकी सब ठीक है। वो तो इस लड़के ने उन्हें सही समय पर यहाँ ले आया, वरना कुछ भी हो सकता था। विकास, सर उसे होश कब तक आएगा? डॉक्टर, सुबह तक होश आ जाएगा। शिव उस लड़के को थैंक्स बोला तो वह लड़का इट्स ओके कहकर वहाँ से चला गया। साधना जी रोते हुए बोली, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि हमारी गौरी को कुछ नहीं हुआ। एक तो कितने दिनों के बाद हमसे मिली, मैं तो ढंग से उसे देख भी नहीं पाई। शिव, मॉम आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से उसे हम सीधे अपने घर ले चलेंगे और कभी उसे अपने से दूर नहीं जाने देंगे। विकास, नेहा तुम आंटी को लेकर घर जाओ, सुबह में आ जाना, हम लोग यहाँ हैं। नेहा, ठीक है आंटी, चलिए।
उन दोनों के जाने के बाद शिव विकास के गले लग कर रोने लगा। उन लोगों के सामने तो वह हिम्मत से काम ले रहा था। यह सब क्या हो गया भाई? मैंने तो सोचा था आज उसे अपनी मन की बात भी बता दूंगा और जल्दी से हम शादी कर लेंगे, पर यह सब कहकर वह रोने लगा। विकास, शिव बच्चों की तरह मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोले हैं ना सुबह तक होश आ जाएगा। डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर शिव आईसीयू में आ गया। गौरी को देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। गौरी का चेहरा दर्द से पीला पड़ा हुआ था। वहीं स्टूल खींच कर बैठ गया, उसके हाथ को पकड़कर रोने लगा। क्यों गौरी, क्यों? इतनी मुश्किल के बाद तो हम एक दूसरे से मिले हैं, एक बार फिर तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? नहीं, इस बार नहीं। अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा, तुम चाहोगी तब भी नहीं। सुबह जब गौरी के होश आया तो उसने देखा कि बगल में शिव उसका हाथ थामे हुए सोया हुआ था। कितना मासूम लग रहा था। उसे अपने पास सोए हुए देखकर गौरी को बहुत खुशी हुई, पर जैसे ही उसके और दिव्या की शादी के बाद उसके ख्याल आया, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसने धीरे से अपना हाथ शिव के हाथ से छुड़ाया। इससे शिव की नींद टूट गई। उसने गौरी को देखा तो उसके गले लग गया। गौरी, तुम फिर मुझे छोड़कर जा रही थी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा अब। तभी डॉक्टर आए। चेकअप करने के बाद गौरी को आईसीयू से निकालकर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। गौरी को बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसीलिए उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया गया। शिव, डॉक्टर कब तक डिस्चार्ज हो जाएगी गौरी? हम इसे कब तक घर ले जा सकेंगे? डॉक्टर, वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं है, फिर भी उनका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, इसीलिए अभी 1-2 दिन में हॉस्पिटल में ही रखना होगा। विकास, इट्स ओके डॉक्टर। साधना जी नेहा के साथ हॉस्पिटल आ चुकी थी। गौरी को फिर से होश आ गया था। साधना जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोली, बेटा कैसा लग रहा है? गौरी, माँ ठीक है, हल्का दर्द हो रहा है। नेहा, वैसे गौरी तो बाहर क्या करने गई थी? तुम तो आंटी के साथ थी ना? गौरी नज़र चुराते बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही टहलने निकल गई थी। नेहा विकास से बोली, विकास जी, आप शिवांशु जी को लेकर घर जाइए, हम लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग भी फ्रेश होकर आ जाइए। शिव और विकास घर चले गए। साधना जी गौरी के पास बैठी, उसे अपने हाथों से सूप पिला रही थी। तभी नेहा के घर से फ़ोन आया तो वह उठकर बाहर चली गई। कॉल खत्म होने के बाद जब वह अंदर आए तो उसके चेहरे पर उदासी थी। गौरी जब यह देखी तो उससे पूछी, नेहा क्या हुआ? नेहा गौरी को अभी कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी तो बोली, कुछ नहीं। गौरी को भरोसा नहीं हुआ तो वह जिद करने लगी, नेहा तुम मुझसे कुछ छिपा रही है। हार कर नेहा को बताना पड़ा। पापा का फ़ोन था, वह भाई चाहते हैं कि मम्मी पापा उनके पास कनाडा चले जाएं, इसीलिए पापा बोल रहे थे जो मुझे भी उनके साथ ले जाएंगे। गौरी, तूने अंकल को विकास भाई के बारे में क्यों नहीं बताया? नेहा, मैंने उनको बता दिया तो वे कहने लगे, जो अगर तुम्हें विकास से शादी करनी है तो इसी हफ्ते करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले हफ्ते उनको कनाडा शिफ्ट होना है। उसी समय विकास और शिव भी वहाँ पहुँच गए। उन लोगों ने नेहा की बात सुन ली। शिव, तो प्रॉब्लम क्या है? करवा देते हैं इसी हफ्ते तुम दोनों की शादी। साधना जी, ठीक है, तो गौरी के यहाँ डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग मंदिर में विकास और नेहा की शादी करवा देते हैं। क्यों विकास, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? विकास, नहीं आंटी, आप जैसा चाहें। साधना, नेहा तो तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लो। नेहा, ठीक है आंटी। गौरी, आवाज़ कुछ दूर से आ रही है, क्या तुम खुश नहीं हो शादी से? नेहा उदास होते हुए, नहीं ऐसी बात नहीं है। गौरी, तो ठीक है, पैकिंग कर लो और अंकल के साथ चली जाओ कनाडा, हम भाई के लिए कोई दूसरी भाभी ढूंढ लेंगे। शरारत से बोली नेहा घबरा कर, नहीं नहीं, करनी है ना शादी। यह सुनकर सब हंस पड़े तो नेहा को ध्यान आया कि उसने क्या कह दिया, तो शर्मा कर वहाँ से बाहर चली गई। विकास भी अभी आता हूँ कहकर बाहर भाग गया। साधना जी शर्मा गए दोनों और हंस दी। शिव भी गौरी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया।
आज गौरी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। इधर नेहा के माता पिता की सहमति से आज मंदिर में विकास और नेहा की शादी का प्रोग्राम बनाया गया था। नेहा अपने माता पिता के साथ मंदिर पहुंच चुकी थी। विकास भी साधना जी और सत्य प्रकाश जी के साथ मंदिर पहुंच गया। शिव भी हॉस्पिटल से गौरी को लेकर आ चुका था। शादी संपन्न होने के बाद नेहा के माता पिता वर वधू को आशीर्वाद देकर वहीं से कनाडा के लिए निकल पड़े। माँ पापा के चले जाने से नेहा थोड़ा उदास हो गई। साधना जी ने उसे प्यार से समझाया तो वह मुस्कुरा दी। वे सब भी वहाँ से निकलने लगे तो गौरी नेहा से बोली, तुम तो अब यहाँ से सीधे भाई के घर जाओगी, तो मुझे तो फ्लैट की चाबी दे दो। नेहा, पर तुम वहाँ कैसे जा सकती हो? नेहा ने गौरी से कहा। गौरी अचकचा गई। क्यों? नेहा, क्योंकि वह फ्लैट तो हमने सुबह ही खाली कर दिया। गौरी, अरे ऐसे कैसे? मैं कहाँ रहूँगी अब, और मेरा सामान? सब एक ही सांस में सब बोल गई। सब हंसने लगे। नेहा, अरे सुपर फास्ट, थोड़ी सांस तो ले लो। साधना जी, तुम अब हम लोगों के साथ ही रहोगी। तुम्हारा सामान हमने तुम्हारे रूम में शिफ्ट कर दिया है। गौरी, पर माँ, मैं वहाँ कैसे रहूँगी? साधना जी, परवर कुछ नहीं, मैं तुम्हें अब और अपने से दूर नहीं रहने दूंगी। नेहा कमर पर हाथ रख कर उसे घूरते बोली, देख गौरी, तेरी अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो तू क्या चाहती है कि मैं हनीमून पर जाने के बजाय घर में बैठकर तेरी सेवा करूं? और झूठ मूठ कर रोने लगी तो गौरी के साथ सभी हंस पड़े। गौरी शिव के घर रहने जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब वह किसी को कैसे कहे कि वह अपने सामने शिव को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती थी। फिर वह साधना जी का सोचकर उन लोगों के साथ चले गई। शाम को दिव्या उससे मिलने आई तो वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। दिव्या ने उसे गले लगा लिया और उसका हाल चाल पूछा तो वह बोली, ठीक है। तो दिव्या बोली, गौरी, तुम केवल शिव की ही दोस्त नहीं हो, बल्कि मेरी भी छोटी बहन जैसी हो। आज से तुम मुझे दीदी कहना। गौरी की आंखें नम हो गई। ठीक है दीदी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके दिव्या अपने घर लौट आए। इधर गौरी सोच रही थी कि मैं क्या करूं, ये लोग कितने अच्छे हैं। 2 दिन आराम करने के बाद तीसरे दिन वह शिव को बोली, अब मैं ठीक हूँ, तो क्या मैं वापस जॉब पर आ सकती हूँ? गौरी ने शिव से कहा, साधना जी, पर बेटा अभी तो तुम भी ठीक नहीं हुई हो अच्छे से। गौरी, माँ मैं ठीक हूँ, अब धीरे से बोली। शिव, माँ जाने दीजिए, मैं हूँ ना, इसका पूरा ख्याल रखूँगा। साधना, ठीक है। गौरी शिव के साथ ऑफिस चली आई। शिव उसका पूरा ख्याल रखता, उसे कम से कम काम देता। पूरे ऑफिस में इसकी चर्चा होने लगी। जो शिवांश अपने स्टाफों से केवल काम भर का मतलब रखता था, वह आज बार बार गौरी के कैबिन का चक्कर लगा रहा था। सबों के बीच उन दोनों को लेकर गॉसिप होने लगा। इधर शिव भी इशारों से गौरी को अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा था। गौरी बात को समझ रही थी। वह खुद को मन ही मन तैयार कर रही थी शिव से दूर रहने के लिए। लंच टाइम में गौरी कैंटीन गई। वहाँ श्रुति और कुछ अन्य स्टाफ भी थे। उसने सबको हाय कर उनके पास गए। श्रुति उसे अजीब नज़र से उसे देख रही थी। जब वह उन सब के पास आए तो श्रुति बोली, हाय गौरी, तुम तो बड़ी तेज निकली यार। सब उसकी ओर देखने लगे। गौरी भी आश्चर्य से बोली, क्यों, क्या हुआ श्रुति, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? श्रुति, अब बन मत। उस दिन मैंने पूछा कि तुम्हारे और शिवांश सर के बीच कुछ चल रहा है क्या, तो तुमने इनकार कर दिया, और अब सुनने में आया है कि तुम उन्हीं के साथ रहती हो। सबके सामने उसका मजाक उड़ाते बोली, सर ने तुझे अपने घर पार्टी में क्या इनवाइट कर लिया, तू तो उनके घर जाकर ही बैठ गई। सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। यह सब सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। तभी शिव, जो कि सब कुछ सुन चुका था, उन लोगों के सामने आकर गुस्से से बोला, आप लोग गौरी का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या आप में से कोई इनका पूरा नाम जानते हैं? श्रुति, जी सर, गरिमा सिंह। सभी स्टाफ ने उसके हाँ में हाँ मिलाए। शिव, गलत। आप लोगों को इन पर उंगली उठाने से पहले इनका पूरा नाम जान लेना चाहिए था। चलिए मैं ही बता देता हूँ। इनका पूरा नाम है मिसेस गरिमा शिवांश सिंह राठौर। सब एक दूसरे का मुँह देखने लगे। गौरी तो यह सुनकर अवाक रह गई। उसके मुँह से केवल शिव
निकला और वह बेहोश हो गई। शिव ने उसे जल्दी से गोद में उठा लिया। श्रुति भी माफ़ी मांगते वहीं पास में रखी गिलास से पानी लेकर गौरी के चेहरे पर छींटा दिया तो गौरी को होश आ गया, लेकिन गौरी अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। शिव, गौरी आ रही? ओके। गौरी, हाँ मैं अब ठीक हूँ, पर मुझे घर जाना है। श्रुति, आई एम सॉरी गौरी, मुझे पता नहीं था। गौरी कुछ नहीं बोली। उसने शिव की ओर देखा तो शिव उसे लेकर घर आ गया। घर पहुंचने पर साधना जी, शिव क्या हुआ, इतनी जल्दी तुम लोग आ गए? गौरी की तबीयत ठीक है ना? गौरी की ओर चिंतित हो देखा। शिव, माँ ये बेहोश हो गई थी, इसीलिए मैं इसे घर ले आया। साधना जी, मैंने तो इसीलिए मना किया था कि अभी कुछ दिन और आराम कर लो। अब जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली। शिव, इसे इसके रूम में ले जाओ, थोड़ा आराम कर लेगी। और हाँ, कल से ऑफिस जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है माँ कहकर शिव गौरी को उसके कमरे में ले आया। गौरी, तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी। जानती हो ना, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसने गौरी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला। गौरी भी उसकी आंखों में देखती रही। उसने गौरी को इस तरह अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसके माथे पर हल्के से चूम लिया। ऑफिस में जब वे लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे तब तुमने उनको जवाब क्यों नहीं दिया? अचानक गौरी को होश आया तो शिव अपने से अलग करते गुस्साते बोली। क्या बोलती? हाँ क्या बोलती, बताओ। हाँ बोलो ना, क्या बोलती? कि मैं यहाँ इस घर में किस रिश्ते से रह रही हूँ? उन्होंने तो बस मेरा मजाक उड़ाया और आपने क्या किया? मेरे पूरे वजूद का ही मजाक बना दिए। शिव उसकी ओर आश्चर्य से देखा। तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने कब तुम्हारा मजाक बनाया? गौरी, आपने ऑफिस में सबको ये क्यों कहा कि मैं आपकी वाइफ हूँ, जबकि आपकी शादी दिव्या दीदी से होने वाली है? आपने एक बार भी सोचा कि उन्हें जब ये पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा? शिव, एक मिनट, क्या बोला तुमने कि मेरी शादी किससे होने वाली है? गौरी, दिव्या दीदी से। शिव, और तुम्हें ये किसने बताया? गौरी, क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम पड़ना चाहिए था क्या? शिव झुंझलाते हुए बोला। अरे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। गौरी आश्चर्य से उसका चेहरा देख कर बोली। उस रोज माँ ने ही तो अपनी बहू बताया था। शिव को अब समझ आ रहा था कि गौरी को कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी। उसने मजा लेते हुए कहा, दिव्या को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाकर लाऊंगा, तो उसको तो बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। गौरी मन में सोची, ये क्या बोल रहा है? दिव्या जी को कैसे बुरा नहीं लगेगा? वो इनकी होने वाली पत्नी है। शिव मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए बोला। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा है ना? गौरी ना में सिर हिला दी। शिव, अच्छा रुको, उसी से बुलवा देता हूँ। उसने दिव्या को फ़ोन लगाया, फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। हे दिव्या, कैसी हो? दिव्या, मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। और गौरी कैसी है? शिव, गौरी ठीक है। अभी मैंने तुमसे कुछ पूछने के लिए फ़ोन किया था। दिव्या, हाँ बोलो। शिव गौरी की तरफ देखते हुए पूछा, अगर मैं गौरी से शादी कर लूँ तो तुम्हें कोई ऐतराज़? दिव्या, भला मुझे क्यों ऐतराज़ होगा, बल्कि मुझे तो और भी खुशी होगी। गौरी मुंह खोले सब सुन रही थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शिव उसकी ओर आंख दिखाते हुए दिव्या को थैंक्स कहकर फ़ोन काट दिया। अब बोलो। उसने गौरी को इशारा किया। गौरी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो शिव ने अपने मोबाइल से दिव्या के एंगेजमेंट का वीडियो निकाल कर उसे दिखाने लगा। लो गौर से देखना। वीडियो देखकर गौरी की आंखें भर आई। शिव ने हल्के गुस्से में कहा, अभी भाई याद है ना तुम्हें, बड़ी माँ का बेटा, उन्हीं के साथ दिव्या की शादी हो रही है और तुमने बिना सोचे समझे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। शिव की बात सुनकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसे अब बहुत बुरा लग रहा था कि उसने अपने शिव पर शक किया। उसका शिव तो अभी भी उसका ही इंतजार कर रहा था। यह देखकर शिव घबरा गया और उसके करीब आकर पूछने लगा, क्या हुआ गौरी, तुम इस तरह से क्यों रोने लगी? गौरी रोते हुए बोली, आई एम सॉरी शिव,
वो मुझे लगा कि सॉरी मैंने तुम पर शक किया, तुम इस वजह से मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे ना। शिव अच्छा ठीक है बाबा, नहीं नाराज़ होऊंगा, पर अब चुप हो जाओ, इस तरह से रोते नहीं। उसकी आंखों को पोंछते बोला, तो फिर उस रोज़ झूठ क्यों कहा कि तुम पहले से ही बुक्ड हो। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे गौरी को इस तरह रोते देखकर। पर वो तो कहीं से भी झूठ नहीं है, मैं तो ऑलरेडी बुक्ड हूँ। शिव अब उसकी बात समझ गया तो उसके मज़े लेते हुए बोला। अब तो गौरी फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो वो उसे फिर से चुप कराते हुए बोला, पागल कहें कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें भुलाकर किसी और से बचपन में खेल खेल में जिस रिश्ते से हम जुड़े थे, मैं आज भी उसी रिश्ते से बंधा हुआ हूँ। तुम मुझसे भले ही दूर हो गई, पर एक पल के लिए भी मेरी यादों से दूर नहीं गई। शिव आज भी अपनी गौरी का ही है और हमेशा रहेगा। तुम नहीं मिलती फिर भी मैं बस तुम्हारा ही रहता। यह सुनकर गौरी रोते हुए उसके गले लग गई। शिव ने भी उसे अपनी बाहों में कस कर खींच लिया, जैसे अगर छोड़ा तो वह फिर से दूर हो जाएगी। गौरी अब हम कभी अलग नहीं होंगे। शिव हाँ कभी भी नहीं। यह सुनकर बाहर गेट पर खड़े सत्य प्रकाश जी, जो कि गौरी को देखने आए थे, उल्टे पांव लौटकर हॉल में आ गए। साधना जी क्या हुआ, देख लिए गौरी को, ठीक है ना। सत्य प्रकाश जी हाँ वो ठीक है, पर साधना जी मेरे विचार से अभी के साथ साथ हमें शिव की भी शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। साधना जी सच में खुश होते बोली। उधर गौरी और शिवजोर उन लोगों के पास आ रहे थे। यह सुनकर बहुत खुश हुए और गौरी शर्मा कर वापस अपने कमरे की तरफ भागी। यह देख साधना जी नीचे से आवाज़ दी, अरे गौरी संभल कर। और कुछ दिनों बाद शिव और गौरी पवित्र रिश्ते में बंध गए। तो दोस्तों इस प्यार भरी कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।